मेरे बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहाँ ना चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरी माँ ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूँगी। वो समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। तुम्हारी उलझने दिखने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रही है, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता, और तुम्हारे जीवन की ये परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी की है तुम्हारे जीवन में। तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो कुछ दिन तो वो बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, पर फिर से वो वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से मिलना भी अच्छा नहीं लगता है। तुम अपनी हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो ये मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रही है। ये मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हें भूल गई है। मैं सब कुछ देख रही हूँ मेरे बच्चे। तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र को भी देख रही हूँ कि वो कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम भी देख रही हूँ। और मैं जब तक चुप हूँ तभी तक वो हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे मेरे बच्चे। उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है, उसी पुण्य को वो भोग रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्य खत्म हुआ उस दिन तबाही ले आऊंगी मैं उनके जीवन में। उस दिन उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है उससे 100 गुना ज्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और वो मेरे दर पर आकर भीख मांगेंगे कि माता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके बच्चे को परेशान किया, आपके बच्चे को बर्बाद करने का विचार अपने मन में ले आया मैं। मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है मेरे बच्चे, और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है। पर तुम यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि माता परिस्थितियां बदल ही नहीं रही है। अपने दिल से पूछो मेरे बच्चे, परिस्थितियां हर दिन हर पल बदल रही है तुम्हारे लिए, और इस साल के अंत तक तुम्हारे उस समस्या का समाधान मैं करके रहूंगी। तुम्हारे उनके शत्रुओं का अंत निश्चित है। हो सकता है तुम्हारे पास अभी कुछ ना हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम ना हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रास्ता न समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि ना हो,
तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, पर तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मुझ पर ये अटूट विश्वास जो तुम्हें रातों रात रंग से राजा बना सकता है, तो अपना यह विश्वास टूटने मत देना। अपने इस भक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति में है तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें सफलता भी मिलेगी। तुम्हें अचानक से वो रास्ता दिखेगा। अपने जीवन में हो रहे छोटे से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो। तुम्हें बहुत बड़ा निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में, जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहाँ रहना शुरू करो, वहाँ पर कुछ सीखो। किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करे। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाए जो तुम्हें मार्ग दिखाए, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाए। पर उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तुम्हारे मन का वो अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो गुप्त है। उसे तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते हो। उस पर बार बार अपना ध्यान देना बंद कर दो, अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो वो करते जाओ। जिन चीज़ों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, जिन चीज़ों को तुम बदल नहीं सकते हो, उन पर ध्यान मत दो। उन्हें मुझे सौंप दो कि माता, मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, माता मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, आप ये संभालो, क्योंकि मैं दुनिया में बस एक काम जानता हूँ, और वो है आपकी भक्ति, आप पर यकीन। आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है माता, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। और देखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी, और तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से की सफलता तुम्हें दूंगी मैं। मेरे बच्चे, इस संदेश पर दावा करने के लिए 222 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया, तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। यदि मेरे विश्वास के साथ तुम विश्वास में लाओगे, तो निश्चित विजय तुम्हारी होगी, और तुम्हें विजय प्राप्त करने से संसार में कोई नहीं रोक सकता। जब मन बहुत ज़्यादा उदास होने लगे और कल्पना पूरी होने का नाम ना ले, तब तुम्हारा जो कार्य अधूरा है, उसके लिए 3 बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त होने का आशीर्वाद मुझसे प्राप्त हो चुका है। इसलिए उस छोटी मंजिल से तुम अपना ध्यान हटाकर किसी बड़ी मंजिल को चुनो, या फिर जो इच्छा तुम्हारी अधूरी है उसके लिए तुम्हारी परिश्रम पूर्ण नहीं है। तुम्हें और परिश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि 100% अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी 100% होनी चाहिए। यदि परिश्रम उससे कम होती है, तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ एक कारण और भी है। यदि तुम्हें तुम्हारी कोई चाही मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे किए हुए पिछले कर्म सही नहीं थे, जिसके फल स्वरूप इतनी बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। और तुम यह आशा करना छोड़ दो या कर्मों में सुधार ले करो, जिससे कि तुम्हारी किस्मत में परिवर्तन हो।
और तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारे भाग और किस्मत के दरवाजे खुल सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, परंतु तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाए, पर तुम आज मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दो और अपनी जीवन को संवारने के लिए बताए हुए रास्ते पर चल पड़ो। आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा रखो, मैं मंजिल तक तुम्हें स्वयं पहुंचाऊंगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके बताए हुए कार्य को करोगे तो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूँगी और आने वाला कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तुम्हारी खुशी किस चीज़ में है, क्या चाहते हो तुम, क्योंकि कल्पना से भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे, जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीज़ों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है या तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हो और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी ना कर रहा हो तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे बच्चे, इस समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि यह पल मन में इस बात का स्मरण करो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो और वह तुम्हें बलशाली कर देगी, तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देगी कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरे बच्चे, अगर तुम रोने में अपना समय व्यतीत कर लोगे और वहीं पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी की गई परिश्रम असफल हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार से किए हर कार्य में मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हारा हर एक कार्य बन जाएगा और वह ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। मेरे बच्चे, जो कार्य बरसों से नहीं बना था वह भी बन जाएगा। अंतर ध्यान लगाते ही तुम्हारा मन एकाग्र होकर जीवन की हर कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएगी, खुशियाँ मिलना प्रारंभ होगी। आगे बढ़ते रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं स्वयं आऊँगी तुम्हारा साथ देने। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। खुश रहो मेरे बच्चे।